Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter number 1, numbers and arithmetic operations. Word problems on page number 16, book page number 16 and word problem number 10. क्योंकि इसके जो बाकी word problems हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 to 9 वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमने 10 और 11 वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए 10 में क्या है, ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। A student pays rupees 123,000 एनुअली टू द स्कूल। एक स्टूडेंट है जो कि रुपीज़ 123,000 जो है वो सालाना एनुअली यानी कि हर साल वो 123,000 स्कूल को पेमेंट करता है। स्कूल की जो पेमेंट है एनुअली वो क्या है 123,000। हाउ मच डज ही पे मंथली। अगर वो एनुअली यानी कि एक साल में 123,000 रुपीज़ पे करता है तो फिर वो एक मंथ यानी मंथली एक मंथ के लिए वो कितने रुपीज़ जो है वो पे करेगा, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमें जस्ट एक चीज़ गिवन है, एक तो ये कि एनुअली पेमेंट गिवन है हमें और नंबर ऑफ मंथ्स एक तो हमें खुद करना होगा कि अगर एनुअली एक साल में एनुअल है तो ये एक साल के लिए होगा तो साल में कितने महीने होते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप। गिवन डेट हमें क्या गिवन है, एनुअली पेमेंट वो क्या है 123,000, नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर। अब हमें ये पता है ये एनुअली पेमेंट है यानी एक साल की पेमेंट है, तो अब हमें एक मंथ की फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बताना होना चाहिए कि एक नंबर ऑफ मंथ्स हमें पता नहीं है, ठीक है, कि ये कितने मंथ्स के लिए। इसलिए हमने ये लिखा है कि नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर के एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने 12। ये तो आप लोगों को बात अच्छी तरीके से पता है पहले से ही कि एक साल में 12 ही महीने होते हैं। देन वी हैव टू फाइंड मंथली पेमेंट यानी कि उसकी जो एक मंथ की पेमेंट होगी वो क्या होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड मंथली पेमेंट ऑफ स्कूल। अब हम स्कूल की मंथली यानी एक महीने की पेमेंट को फाइंड करेंगे। तो मंथली पेमेंट कैसे सॉल्व करेंगे कि एनुअली पेमेंट हमारे पास क्या है 123,000। हम इस एनुअली पेमेंट यानी 123,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर यानी कि एक साल में अब 12 महीने होते हैं, तो हमने इस वैल्यू को यानी कि 123,000 को डिवाइड करना है 12 से। जब हम 123,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 123,000 को 12 से डिवाइड किया है, तो अब देखिए हम 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट हमने सिलेक्ट 2 डिजिट नंबर को ही देखना है कि क्या वो इस डिवाइजर से यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा है, छोटा है या फिर उसके इक्वल है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि 12 जो है वो 12 के इक्वल ही है, तो 12 1s are 12, ठीक है। 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, आपके पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब 0 है, नेक्स्ट हम 3 नीचे लेके आएंगे, तो अब 3 अकेला 12 से बहुत छोटा है। हम 12 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 3 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर एंड 12 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। इसलिए हमें 3 के साथ एक और नंबर चाहिए 0, जो हम यहाँ से इसको नीचे मूव करवाएंगे। तो ये हमने 2 नंबर्स एट अ टाइम जो है वो नीचे मूव करवाए हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ 0 आएगा। ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप जो है एट अ टाइम 2 नंबर्स डिवाइजर में नीचे मूव करवाते हैं उनको, तो आपके क्वेश्चन में 0 ऐड होता है, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये क्या है 30 है। अब 12 का टेबल 30 पे कितने टाइम से आता है 12 2s are 24। अगर हम 12 3s are 36 करेंगे तो वो नंबर जो है वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 24। 12 2s are 24। अब हमने 30 में से 24 को माइनस करना है। जब हम 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या होगा
यहाँ पे 0 था, 0 माइनस 4 तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से यानी कि 3 से एक कैरी लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा 10, 10 माइनस 4 क्या होगा 6। अब यहाँ पे 2 बच गया तो 2 माइनस 2 0 होता है। अब ये 6 है और 6 फिर 12 से छोटा नंबर है, इसलिए हम 12 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी 6 को 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ये 0 जो है एक 0 नीचे मूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 60। अब 12 का टेबल 60 पे कम्प्लीटली जा रहा है क्योंकि 12 5 का क्या होता है 60, 60 जो है 12 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपके पास 0। अब यहाँ पे आपके पास एक 0 बच जाएगा, बचा है ना, क्योंकि हमने जस्ट 2 zeros को यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये 0 आपके क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू आपकी मंथली पेमेंट है वो क्या होगी 10,250, यानी कि स्कूल की मंथली पेमेंट 10,250 रुपीज़ है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि अगर स्कूल की एनुअली पेमेंट जो है वो 123,000 हो तो फिर उनकी मंथली पेमेंट कितनी होगी 10,250। तो इस तरह ये आपका प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। तो 11 देखें क्या है, इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स, अगर एक शख्स के पास 25 दुकानें हैं, ठीक है, अगर एक शख्स की 25 दुकानें हैं, ईच वर्थ रुपीज़ 655,000, और हर शॉप यानी हर दुकान की जो कीमत है वो कितनी है 655,000 रुपीज़। एक शख्स के पास 25 शॉप्स हैं और उन शॉप्स एक शॉप की जो कीमत है वो कितनी है 655,000 रुपीज़। देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स, अगर एक दुकान की कीमत 655,000 है तो इन 25 दुकानों की कीमत कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है कि कितनी शॉप्स हैं 25, और सेकंड ये कि एक शॉप की वर्थ यानी कीमत कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब सोल्यूशन देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था कि नंबर ऑफ शॉप्स कि कितनी शॉप्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है 25, देन कॉस्ट ऑफ ईच शॉप, यानी उन्होंने कहा है कि ईच वर्थ यानी हर शॉप की कीमत जो है वो सेम है, हर शॉप की कीमत अगर 655,000 हो तो फिर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है सारी शॉप्स की। तो कॉस्ट ऑफ ईच शॉप इज इक्वल टू 655,000, देन टोटल कॉस्ट ऑफ 25 शॉप्स, तो फिर 25 शॉप्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी। देखिए 25 शॉप्स की हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 25 शॉप्स। अब हमने 25 शॉप्स की टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। देन कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास एक शॉप की कीमत है वो क्या है 655,000, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शॉप्स यानी 25 से। तो देखें इस स्टेप में जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 655,000 को 25 से, तो देखें 5 zeros are 0, पहले हम इस 5 को इन सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 zeros are 0, 5 zeros are 0 एंड 5 zeros are 0, फिर 5 5s are 25। अब 25 का 5 जो है वो राइट साइड पे है तो वो इस सम के नीचे होगा, लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो 2 है वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 5 5s are 25, 25 प्लस 2 कैरी करेंगे तो होगा 27। अब 27 में अगेन आपके पास 2 डिजिट्स हैं, तो आपने राइट वाला डिजिट यानी 7 को इस सम के नीचे लिखना है और लेफ्ट वाला डिजिट 2 को नेक्स्ट सम पे मूव करवाएंगे। 5 6 are 30, 30 प्लस 2 32। नेक्स्ट हमने अब इन्हीं 6 डिजिट्स को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 zeros are 0, 2 zeros are 0 एंड 2 zeros are 0, 2 5s are 10। अब 10 के राइट साइड वाला डिजिट क्या है 0, तो 0 इस सम के नीचे आएगा और लेफ्ट साइड वाला डिजिट 1 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 2 5s are 10, 10 प्लस 1 कैरी 11।
अब 11 में आपके पास 2 1s है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। राइट साइड वाला 1 आप यहाँ इस सम के नीचे लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाला 1 आप नेक्स्ट सम पे कैरी लेके जाएंगे। तो 2 6 are 12, 12 प्लस 1 13। ओके, अब हमने इनको प्लस करना है 0 0 एंड 0 एज इट इज। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, अब 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 3 6 एंड 1 एज इट इज। तो अब 655,000 को 25 से मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आया है वो क्या है, 16,375,000। जब आपने 655,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 16,375,000। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया 25 शॉप्स की और यही आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, कि अगर एक शॉप की कॉस्ट जो है वो 655,000 हो तो 25 शॉप्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो वो कितनी है, 16,375,000। तो इस तरह ये हमारे आज वाले लेक्चर में आपके ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे पेज नंबर 16 पे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज वाले लेक्चर का आप एक तो ये दोनों आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और दूसरा 1 to 11 वर्ड प्रॉब्लम्स आपने ज़रा रिवाइज करने हैं कि आपने पीछे वाले भी कैसे सॉल्व किए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।